देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो कल जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया, और इससे एक बात तो स्पष्ट हुई है कि जो कांग्रेस पार्टी में कुछ जो स्वार्थी लोग हैं वो अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए तो पुतले जलाने के लिए सड़कों पे आ गए, और जो स्थानीय विधायक हैं उस विधायक को नीचा दिखाने के लिए वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसे नेता और ऐसे जो अपने आप को नेता मानते हैं, लोग मानते हैं कि नहीं मानते वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को नेता मानते हैं वो धर्मशाला के मुद्दों के ऊपर या जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दों के ऊपर कभी भी नहीं आज तक बोले। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाईकोर्ट का बेंच धर्मशाला में आना चाहिए। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं धर्मशाला के जिन मुद्दों के ऊपर उनको अपनी पार्टी के अंदर पक्ष रखना चाहिए था। वो ना तो अपना पक्ष रख सके, ना वो समाज के अंदर अपना पक्ष रखते हैं, ना लोगों के बीच अपना पक्ष रखते हैं, और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति के लिए जो है वो इस प्रकार के कृत्यों में वो संलिप्त रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कल जो स्थानीय विधायक थे कुछ लोगों ने उनका पुतला जलाने का प्रयास किया। भाई, पुतला आप क्यों जला रहे हैं? बात समझ में आए क्या? उन्होंने जो जितना विवाद, जो पुतला जलाने से लेके जितना भी विवाद उत्पन्न हुआ, इस विवाद की वजह क्या है? इस विवाद की एक ही वजह है, और वो वजह है कि राज्यसभा में जो वोटिंग हुई और राज्यसभा में जो 6 विधायक थे उन विधायकों ने जो वोटिंग की, उस वोटिंग के कारण जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो हारे। और ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो दुहाई देती है, जो हमेशा चीखती पीटती रहती है कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र कैसे बचता है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपने मन के अनुसार, अपनी सद्बुद्धि के अनुसार वोट का, अपने मत का प्रयोग करें। नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब जब उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया तो इसमें भाई गलत बात क्या है? उनको लगा कि इस प्रकार ये तो डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, हमको अपना वोट डालने का अधिकार है, अपने मन से डालने का अधिकार है। एक पार्टी जबरदस्ती दबाव बनाती है कि एक गलत नेता को चुनो, बाहर से आए हुए व्यक्ति को चुनो जिसने हिमाचल के हितों पर प्रहार किया, ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट करो। और जब ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने पूर्व में रहे कांग्रेस के ही एक व्यक्ति को वोट डाला, तो उस कारण से जो है ये सारा विवाद खड़ा हुआ। चलो मान ली विवाद खड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी बोलती है हमारा अंदरूनी मामला, उनका अंदरूनी रहा, वो उनका अंदरूनी मामला है। उसके बाद उन्होंने 6 विधानसभा के जो सदस्य थे उनको जो है टर्मिनेट कर दिया। आज मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 6 सदस्य आपने जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए, सरकार को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपने जो उन 6 सदस्यों को जो सदस्यता रद्द की, अब मुझे बताइए, मैं धर्मशाला से हूं, मेरा विधायक को की आपने सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि मैं उसकी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, उसके विचारों से भी शायद मैं कहीं इत्तेफाक रखता हूं और कहीं नहीं रखता हूं, वो अलग विषय है। लेकिन आज मेरे विधानसभा क्षेत्र से अगर मुझे अपनी बात रखनी हो तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं किसको कहूंगा कि मेरी लड़ाई लड़ो? क्या हमारा जो विधायक था उसकी यह गलती थी कि वो जनता की आवाज बन के उसने कहा कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ूंगा और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूंगा? क्या ये उस लड़ाई का सिला है? और ये जो छुट भैया जितने घूम रहे थे और जो ये पुतले जला रहे थे, इनमें से एक भी व्यक्ति क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई के लिए आगे आया? क्या कभी वो हमारे जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके साथ जो है कहीं खड़े हुए? चाहे वो पक्ष में रहे विपक्ष में। आज तो चलो सरकार है, जब सरकार नहीं थी तब कितने लोग ही आए। ये लोग तो देरा में जाके जमीनें खरीदने वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। आज प्रदेश सरकार से हम ये जानना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी एक बात को, बड़े ये पूरे हिमाचल प्रदेश का अब मतलब मैं समझता हूं कि मुख्य बिंदु है चर्चा का, कि आप बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बात करना, वहां पे जो बैठे हुए, जो धरने पे बैठे हुए लोग थे शिमला के अंदर, उनके हितों के लिए बात करना, उनके बारे में बात करना, क्या ये ऑफेंस है?
कांग्रेस पार्टी जिस जिस प्रतिनिधि को हटाना चाहिए था, जो सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, जिसको मुख्यमंत्री हम बोलते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी द्वेषपूर्ण और अहम की राजनीति के कारण ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई। आज वीरभद्र सिंह जी के जो सुपुत्र हैं वो बड़े भावुक होकर बोल रहे हैं कि भैया वहां पे एक मूर्ति लगनी थी, मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन उनके पिताजी ने धर्मशाला की जनता की भावनाओं को समझते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी वो यहां पे दी थी। हमारी भावनाओं का क्या? आपने अपनी राजनीति के लिए मूर्ति की बात कर दी, लेकिन आपके पिताजी द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वीरभद्र सिंह द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, आपके पी चिदम्बरम, आपके पूरे लाभ लश्कर जितने मंत्री है आज यहां घूम रहे हैं, ये सब के सब उस सभा का हिस्सा थे जिसमें यह कहा गया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बनेगी। आपने हमारी उस बात को तो गौण कर दिया। आपने सभा पटल पर भी उस बात का सही जवाब नहीं दिया कि जो धर्मशाला का पैसा है वो कब जमा होगा। कांग्रेस पार्टी बताए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जनता से मुद्दों के ऊपर जो है आप उत्तर नहीं देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हर वर्ग, चाहे वो पेंशनर है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों को मैंने कभी ज्यादा धरने प्रदर्शन करते नहीं सुना था, वो भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आज की तारीख में सरकार के विरुद्ध लामबंद नहीं है। लेकिन आपको जिस व्यक्ति को हटाना चाहिए था उस तो आप, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और वर्तमान सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। आप सबको ध्यान होगा कि हमने इनके पितरों को भी बुलाया था और इस सरकार को अब पितर दोष लग चुका है। हमने इनके पितरों से आह्वान किया था कि इनको सद्बुद्धि दो, इन्होंने अपने पितरों की बात भी नहीं मानते हैं कि ये जो लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी और ये जो सरकार जो विधायकों के साथ लड़ाई लड़ रही है, ये विधायकों के साथ लड़ाई नहीं है, ये वहां की जनता के साथ सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां की जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर वो लड़ रहे थे, उन मुद्दों को गौण करने के प्रयास किया। तो ये लड़ाई कोई सुधीर शर्मा के साथ नहीं हो रही है, ये लड़ाई हो रही है जनता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी। ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जितने निलंबित, ये जो टर्मिनेट किए गए, जो विधानसभा के अंदर टर्मिनेट किए गए सदस्य हैं, उनमें से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर मान्यता नहीं है। चाहे आप राजेंद्र राणा जी को उठा लो, इंद्रदत्त लखनपाल जी को पूछ लो, चाहे सुधीर शर्मा को ले लो, चाहे जो वो शर्मा जी हैं उनको उठा के देख लो आप, तो किसी का भी जो प्रभाव है वो कम नहीं है। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट हैं, हमने तो कहा है हम उन सबको सम्मानित करेंगे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज़ बने वो लोग, और हिमाचल प्रदेश की जनता का आवाज़ बनने के साथ साथ उन्होंने उन मुद्दों के ऊपर जो है वो खड़े होकर हिमाचल प्रदेश की जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ा है। तो हमें तो गर्व है कि हमें ऐसा विधायक मिला है। कांग्रेस पार्टी उसको हटा सकती है सरकार से, उसको बाद में चुनना किसने है? चुनना तो हमने है। धर्मशाला की जनता चुनेगी अपने विधायक को, कांग्रेस पार्टी नहीं चुनेगी। तो मैं आज बड़े साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी बताए कि धर्मशाला की बात को रखने के लिए विधानसभा के अंदर हम किसको बोलेंगे। ये जो 6 कंस्टिट्यूंसियों के विधायकों को निलंबित किया है, उनके मुद्दों को वहां कौन रखेगा, कौन देखेगा? अब आप बोलेंगे कि जी हम देख लेंगे, आप क्या देखेंगे? आज दिन तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर आपसे प्रश्न पूछते रहे, आपने आज तक उसका जवाब ही नहीं दिया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार से जवाब वहां के विधायक जो थे वो चाह रहे थे, जो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे जो प्रदेश के थे उसके ऊपर वो चर्चा चाह रहे थे। तो ऐसे में हमें लगता है कि ये जो जितना भी ये जो विषय है, इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की नलायकी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो नलायकी सामने आई है। और एक पता नहीं मूर्खों का टोला जो है वो निर्णय ले रहा है। अब कैसा निर्णय ले रहा है वो आप लोगों के सामने है।
जनता के साथ सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन ये लोग करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यही चाहते हैं कि हम जीत के आएंगे। पता नहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहाँ से देख रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। आप जनता से लड़ रहे हैं, आप अपने विधायकों से नहीं लड़ रहे हैं। तो अंततः मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और मीडिया से भी आग्रह करना चाहूंगा कि मीडिया जो है इस मुद्दे के ऊपर जनता का पक्ष जो है वो रखे, और सरकार को और जो ये इनके ऑब्जर्वर आए हैं उनको पूछे कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कांग्रेस का क्या मानना है, और कांग्रेस उसके बारे में कब निर्णय लेगी। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज हमने 2 बजे एक बैठक भी रखी है अपने कुछ लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके, और हो सकता है हम 4 तारीख को फिर सड़कों पे उतरे। हमारे पास समय कम है, 2 दिन का ही समय होगा। 2 दिन के अंदर हम कितनी मोबिलाइजेशन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज विचार करेंगे, और उसके साथ फिर हम अपनी एक तिथि को सबके सामने रखेंगे, और जो जरूरी परमिशन है वो हम लेंगे अथॉरिटी से, और सड़कों पे उतरना पड़ा तो सड़कों पे उतरेंगे। अब तो हमारा कौन है। और ये जो नेता बने घूम रहे हैं, जैसे आपने प्रश्न किया था कि भाई वो चौराहे पे पुतला फूंक रहे हैं, अब वो एक दूसरे को लांछित कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा वफादार, मैं तेरे से ज़्यादा वफादार। ये सब जो है ये कोई वफादार नहीं है, ये सब अपने स्वार्थों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनमें से कई लोगों की वीडियो वायरल हुई थी जब सुधीर शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, और इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के अगेंस्ट में काम किया था। और ये वही लोग हैं, वार्ड नंबर 10 मेरे ही वार्ड के लोग हैं, जिन्होंने जब विजेंद्र करण बीजेपी का प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी था तो उसके साथ चल के उसके विरोध में काम किया था। तो हम तो इनकी हकीकतों से जानते हैं। ये सब जो है ये अपने केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करने वाले लोगों का एक जमावड़ा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, और जो समाज के लिए सही ढंग से जो सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ जो है जनता को खड़े होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।